नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी बबीता जी और आप सुन रहे हैं रात की महफ़िल, जहाँ हर रात एक राज कहती है और कुछ कहानियाँ जो कभी ख़त्म नहीं होती। आज की महफ़िल की कहानी एक हवेली से है, एक पुरानी, दमकती, साँस लेती हुई हवेली, जहाँ मैं सिर्फ़ एक शूटिंग के लिए गई थी पर लौटते समय कुछ और ले आई। शायद कोई साया या शायद खुद का वो हिस्सा जो अब तक अधूरा था। कहानी का नाम है हवेली की वो रात, जब साया मेरा अपना था। दोस्तों, मैं एक फैशन स्टाइलिस्ट हूँ। अलग-अलग शहरों, जगहों और लोकेशंस पर जाना मेरा रोज़ का काम है। पर उस दिन कुछ अलग था। शादी का प्री वेडिंग शूट राजस्थान की एक 300 साल पुरानी हवेली में रखा गया था। हवेली का नाम ही रूह खींच ले वैसा था। राय बाग हवेली, सफ़ेद दीवारें, गहरे भूरे पत्थर की नक्काशी और उन गलियों में घुली एक खामोशी जो सांसों से भी भारी लगती थी। शादी का शूट 3 दिन में खत्म हो गया था। मेरी टीम शहर लौट गई थी, पर मेरा एक ड्रेस पैकेट गलती से उसी हवेली के स्टोर रूम में रह गया था। मैंने कहा, मैं खुद ले आऊंगी। वैसे भी मुझे कुछ वक्त अकेले गुजारना अच्छा लगेगा, पर ये अकेलापन कुछ और ही था। रात के करीब 9 बजे मैं अकेली उस हवेली में रह गई थी। हवा में एक पुरानी खुशबू थी, जैसे समय यहीं रुक गया हो। मैंने अपना काम पूरा किया, ड्रेस पैक की, लेकिन मुझे वहां से जाने का मन नहीं हुआ। मैं छत पर निकल गई। मेरे बाल खुले थे और रेशमी नाइट रोब शरीर पर था। तभी उसकी आहट आई। उसका नाम था वीर, जो हवेली का केयर टेकर था। लंबा, सांवला, शांत चेहरा, जैसे वो किसी कहानी से निकला हो। आप कुछ लेंगे? उसने पूछा। मैंने उसकी आंखों में देखा। वो कहा, हाँ, एक सुकून लूंगी जो मेरी अंदर की सारी थकान उतार दे। उसने मुस्कुराकर कहा, तो फिर आइए हवेली की पिछली छत पर चले। वहां की हवा कुछ अलग है। छत पर चांदनी पूरी हवेली पर बिछी थी। मैंने पूछा, इतने सालों से यहाँ अकेले रहते हो? उसने कहा, मैं नहीं, सिर्फ मेरी परछाई रहती है। मैं तो उसी में जीता हूँ। वो मेरी तरफ झुका, जैसे कोई ख्वाब धीरे धीरे आंखों में उतर रहा हो। उसने कहा, आज लग रहा है जैसे मेरी परछाई में कोई रंग घुल रहा है। उसके शब्द जैसे धीमे हाथों से मेरे दिल में उतर गए। रात और गहरी हो रही थी। मैं कमरे में लौटी तो दिखा, खिड़की खुली थी, हवा अंदर तक आ रही थी। मैंने मोमबत्ती जलाई और देखा, वीर दरवाजे पर खड़ा था। उसने कहा, आपको नींद नहीं आ रही? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, आज रात नींद नहीं आने वाली है। वीर, तो फिर बताओ हमें क्या करना चाहिए जो इस रात को नींद से भी ज्यादा यादगार बना दे। अब मैंने कमरे का दरवाजा पूरा खोल दिया। कमरे की हल्की रोशनी में हवेली के पुराने शीशे में मैंने खुद को देखा। मैं और मेरे पीछे वीर। हमारे बीच हवा भी रुक गई थी। मैडम जी, इस पुरानी हवेली में आपको डर नहीं लगता? उसने पूछा। डर? जब कोई परछाई मेरे इतने पास हो और वो मुझे अपनापन महसूस कराने लगे, तो फिर डर कैसा? उसके हाथ मेरे गालों पर फिसले, हल्के, गर्म, जैसे किसी ने पहली बार समझा हो कि सर्दियों में स्पर्श क्या होता है। उसने मेरी नाइट रोब की डोरी धीरे से खोली। क्या मैं? उसने पूछा। मैंने सिर्फ अपनी उंगलियां उसके होंठों पर रख दी और कहा, आज सवालों की नहीं, महसूस करने की रात है। हम बिस्तर तक आए, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं थी। सब कुछ धीमा था। उसने मेरी पीठ को छुआ, जैसे सदियों पुरानी कोई कविता पहली बार किसी ने पढ़ी हो। चादर हमारे बीच थी, लेकिन उंगलियां एक दूसरे की त्वचा में उतर रही थी। उसने कहा, तुम्हारी सांसें जैसे किसी बंद दरवाजे को खोल रही हैं। उसका चेहरा मेरे बालों में छुपा था और मेरी सांसें उसके सीने में। उसने मेरे पेट पर अपना हाथ रखा। उसकी उंगलियां कांप रही थी। तुम्हारा बदन जैसे कोई यंत्र, जिसे सिर्फ रात ही छेड़ सकती है। हमने कोई शब्द नहीं कहे, कोई नाम नहीं लिया, लेकिन हर स्पर्श में एक कहानी थी। मेरे होंठों पर उसने सिर्फ अपनी सांस रखी। कोई चुंबन नहीं, कोई दावा नहीं। कभी कभी होंठों को छूने से पहले दिल को छूना जरूरी होता है, उसने कहा। वो रात आगे बढ़ी, चादरें उलझी, बदन सिहरते रहे। उसने मेरी कमर पर अपनी हथेली रखी और कान में धीरे से फुसफुसाया, तुम्हारी खामोशी मेरे अंदर गूंज रही है।
मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके सीने से लग गई। वक्त रुक गया था, मेरा हर जख्म जैसे वो अपनी उंगलियों से सिल रहा हो। मैंने उसके सीने पर उंगलियां फिराई, उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। उसने मेरी टांगों को अपने हाथों में लिया और ऐसे सहलाया जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को सहलाता हो। हमने एक दूसरे के कंधों को पकड़ा जैसे वक्त को थाम रहे हों। हवेली की छत पर चांद हम दोनों को झांक रहा था। उसने कहा, ये रात मेरे सीने में हमेशा जिंदा रहेगी। हम दोनों चांदनी रात के नीचे कब सो गए पता ही नहीं चला। जब मैं सुबह जागी तो वो जा चुका था। टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी जिसमें वीर ने लिखा था, इस हवेली में बहुत से राज, पर अब मेरा सबसे गहरा राज तू है। तू आई, तू जली और मुझे भी जला गई। शायद ये रात अब हवेली की दीवारों में बस गई है। मैंने चादर खुद के गले में लपेटी और खिड़की तक आई। हवेली वैसी ही थी, लेकिन अब मैं अधूरी नहीं थी, अब मैं पूरी हो चुकी थी। तो दोस्तों, कभी आपने भी ऐसी रात बिताई है जहां बदन तो वहीं रहा हो लेकिन रूह किसी और के सीने में जागी हो? तो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगली रात की महफिल के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी और हवेली में, किसी और आग के सामने। शुभ रात्रि दोस्तों।